नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव संजीत में BR एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन द्वारा नाहरगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में कोरोना से बचाव के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान एवं मास्क वितरित एवं बेजुबान जानवरों के लिए बांटे सकोरे। इस अभियान के तहत ग्राम संजीत में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया एवं बिना मास्क व्यक्तियों को मास्क वितरण किया गया। जागरूकता अभियान के तहत संस्था द्वारा लोगों से अपील की गई, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, जरूरी आवश्यक काम हो तो बिना मास्क पहने ना निकले, हाथों को साबुन से धोए, अल्कोहल सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर में साफ सफाई रखें, बुजुर्ग व्यक्ति एवं बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, हल्का बुखार, सर्दी, खांसी पर डॉक्टर की सलाह ले, अधिक ज्यादा बुखार आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बिना डरे कोविड का टेस्ट करवाएं एवं कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। गलत अफवाह पर ध्यान ना दे, संयम रखे, सावधानी रखे एवं लापरवाही ना करे। दिन में 2 बार गर्म भाप ले, गुनगुना पानी पीते रहे, तुलसी, लौंग, इलायची, गुड़, दालचीनी, गिलोय, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा तैयार करके रोजाना ले। खुश रहे और सारे डर मन से निकाल दे, हमेशा सकारात्मक रहे। आधा बीमार तो इंसान मानसिक रूप से बीमारी को स्वीकार कर लेने से ही होता है। अपना और अपने आसपास का माहौल खुशनुमा रखे एवं संजीत क्षेत्र के सभी गांव वासियों से एक अपील और की गई कि इस भीषण गर्मी में बेजुबान जानवरों के लिए आप सभी अपने घर पर पानी से भरा सकोरा अवश्य लगाएं एवं पक्षियों को दाना डालें। इस अभियान में विशेष तौर पर नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर, बीट प्रभारी भीम सिंह राठौर, BR फाउंडेशन के अध्यक्ष संस्थापक कृष्णा परिहार, मीडिया प्रभारी कन्हैयालाल सोलंकी, आपदा प्रबंधन टीम से राहुल मालवीय, गोविंद सूर्यवंशी, गोपाल परिहार, मनोहर मालवीय मौजूद रहे। साथ ही साथ संजीत क्षेत्र के पत्रकार साथी सईम पठान, देवेंद्र मौर्य, सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र बाफना, चौकीदार मुकेश मालवीय आदि का सहयोग रहा। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आज थाना नाहरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत संजीत में कोरोना अवेयरनेस के मद्देनज़र हमारे BR संस्था के कृष्णा परिवार और उनके साथीगणों द्वारा मास्क वितरण कार्यक्रम में किया गया, जिसमें हम थाना नाहरगढ़ के बीट प्रभारी भीम सिंह भी उपस्थित रहे। इनके द्वारा ये वितरण किया गया। साथ ही वो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जारी जनता शादी को लेकर अवेयरनेस जो RTO हैं उसका भी प्रचार प्रसार किया गया और इनके द्वारा सकोरों का वितरण भी किया। अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसे ही करते रहें, कम से कम लोग मोटिवेट हुए कि कोरोना से डरे नहीं बल्कि मास्क लगाएं और घरों में रहें। BR एजुकेशन सोशल फाउंडेशन एवं नाहरगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में आज संगीत में सकोरा और मास्क वितरित की गई। ज़रूरतमंद लोगों को मास्क भी पहनाया। साथ ही साथ कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी पुलिस टीम विभाग के साथ मिलकर गांव में चला। समथिंग 10-12 दिन हो गए हर गांव में हमारे टीम के माध्यम से जा रहे हैं, हर गांव में मास्क वितरित करें और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। हमारे साथ 4 जनों की टीम बना रखी है, 2 आपदा प्रबंधन टीम से है, 2 एजुकेशन टीम से है। आपदा प्रबंधन टीम से हमारे गोविंद जी जोगचंद है, गोपाल जी परिहार है और एजुकेशन टीम से हमारे कन्हैयालाल जी सोलंकी साहब है, प्रद्युमन सोलंकी जी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी बीमारी से निपटने के लिए जिले के मालिया खेर खेड़ा में हनुमान जी के मंदिर पर हवन पूजन किया गया। दरअसल ग्रामीणों द्वारा गांव के प्रत्येक घर से हवन सामग्री के लिए चंदा एकत्रित किया जाता है और आज के दिन हनुमान जी के मंदिर पर हवन पूजन हुआ। साथ ही गांव के सभी लोग गांव से बाहर जंगल में चले जाते हैं और गांव के सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी अन्य लोग गांव में प्रवेश ना करे। और गांव के सभी लोग गांव से बाहर खेत कुएं पर भोजन बनाकर खाते हैं और शाम को 6 बजे बाद अपने अपने घर आते हैं। गांव के प्रत्येक गली, बाजार और घर में हनुमान जी के अभिषेक के जल का छिड़काव किया जाता है। गौरतलब है कि ये बात धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है, क्योंकि रतलाम जिले के गांव गोठड़ा वाली माताजी वर्ष में एक बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें इस बार माताजी ने कोरोना महामारी बीमारी से संबंधित बताया कि देश के हर शहर गांव में हनुमान जी के मंदिर पर हवन पूजन करने से कोरोना बीमारी से मुक्ति मिलेगी, जिसको लेकर मंदसौर जिले के हर गांव में
हनुमान जी के मंदिर पर हवन पूजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मालिया खेरखेड़ा में भी हवन किया गया एवं पूरे गांव में पवित्र जल का छिड़काव किया गया। आज बालाजी महाराज के हवन कोटला माता की भविष्यवाणी अनुसार गांव माल्या खेरखेड़ा में कोटला माता की भविष्यवाणी हुई थी। उस अनुसार बालाजी का हवन करवाया। गांव में पूरा चारों सीमाएं बंद की गई। गांव को पूरा सैनिटाइज किया गया। बालाजी का हवन अभिषेक आदि कार्य किया, संपूर्ण हुआ। उसके लिए बहुत बहुत गाँववासी को धन्यवाद, बधाई। विश्व के लोगों को मेरा रोहित वैष्णव का जय सिया राम। आज ग्राम पंचायत माल्या खेरखेड़ा मारुति राजे मंदिर पे यज्ञ का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह जावरा क्षेत्र में माँ घोटड़ा जी का मंदिर है, तो माता घोटड़ा जी के आदेश अनुसार यह आदेश हुआ था कि हर गांव में इस महामारी को, कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए मारुति राज मंदिर पे, श्री बालाजी मंदिर पे यज्ञ का अभिषेक का कार्यक्रम किया जाए और उस अभिषेक के जो पवित्र जल को गांव के चारों तरफ छिड़का जाए, जिससे इस महामारी को रोका जा सकता है। इसके लिए गांव वालों ने, पंचायत के सभी लोगों ने, गांव वालों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं चाहता कि अन्य लोग जो जो गांव बचे हैं वो सभी लोग भी इस प्रकार के यज्ञ करवाएं। माँ माया का जब आदेश हुआ है तो अवश्य ही हम लोगों को इस कोरोना महामारी से निजात पाया जाएगा और सभी अपना अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। गांव की पूरी सीमाएं पूरी तरह से सील की गई है। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर पे इस पे पहले तो अभिषेक किया गया जी। उसके बाद में हवन हुआ, सुंदरकांड का पाठ भी हुआ और उसमें से जो अभिषेक का जल था उसको पूरे कांकड़ से लगा के पूरे गांव तक को सैनिटाइज किया गया है, ताकि उससे पूर्ण रूप से गांव को बंद करा के सब खाना आना भी बाहर जंगल में बनाया। आगे गांव, दूसरे गांव जो है, उन गांव वालों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आप? इसका उद्देश्य ये है कि ये एक आस्था का केंद्र है। इससे जो भी होगा, ये आस्था है पूरे हिंदुत्व लोगों की, इससे पूरा इस रोग का निवारण होगा। जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्मी हैं, और हमारी जो माता रानी है कोटला माता, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले एक भविष्यवाणी करी थी कि अगर इस महामारी से निपटना है तो हमें एक हनुमान जी का अभिषेक और हवन करना पड़ेगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज गांव मालिया खेरखेड़ा पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है और हवन और अभिषेक करके, इस हवन और अभिषेक से जो जल निकलता है बजरंगबली के स्नान के बाद, उसको गांव में छिड़काव किया जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक तरह से हम लोग गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हमने पूरे गांव को लॉकडाउन किया है, जिससे इस कोरोना की चेन को हमारे गांव में तोड़ा जा सके। रविवार सुबह मंदसौर के जिला अस्पताल में बड़ा हादसा होते हुए टल गया, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान नली में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में ऑक्सीजन की रिफिलिंग कर रहे कर्मचारी के हाथ में चोट आई है। रविवार को मंदसौर में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा होते हुए टल गया। यहां जिला अस्पताल में बने कोविड सेंटर के समीप ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जहां अचानक रिफिलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली नली फट गई। हादसे में ऑक्सीजन की रिफिलिंग कर रहे कर्मचारी का हाथ बुरी तरह जख्मी हुआ है, जिसका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए यहां ऑक्सीजन रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसमें बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर में से ऑक्सीजन को छोटे सिलेंडर्स में भरकर मरीजों को दिया जा रहा था। उसी दौरान रिफिलिंग की नली फट गई। हादसे को लेकर प्रशासन का कहना है कि मामला पूरी तरह से काबू में है, किसी भी मरीज को इससे चोट नहीं आई है, लेकिन पूरे मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है, जहां अस्पताल में स्थित कोविड वार्ड के नजदीक ही रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। ऐसे में अगर बड़ा हादसा होता तो यहां जनहानि होने की आशंका भी अधिक रहती।
चलो कुछ नहीं, एक बार बाहर कर देंगे रिफिलिंग का। रिफिलिंग का काम बाहर ही करना पड़ेगा। मेरे हाथ में था वो नली भर निकली ना, ये नली सर इसमें जो थी ना, हाँ वो नली फट गई है। सिलेंडर की रिफिलिंग चल रही थी, उसमें नली एकदम से निकल गई है, उसको लेके कुछ इशू बना है और क्योंकि धुआं हो गया था इसलिए थोड़ा सा लोग आगे पीछे हुए थे। बाकी कंट्रोल्ड है, कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी पेशेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ है और कोई किसी तरह कोई कैजुअल्टी नहीं है। थोड़ा जो भरने वाला था उसके हाथ में लगी है, उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। कौन है सर जिसको लगी है? तो यही काम करने वाला कर्मचारी है, नाम उसका मुझे पूछना पड़ेगा अंदर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दो तरह से गैस की सप्लाई है, एक सेंट्रल लाइन से और कुछ मरीजों को छोटे छोटे सिलेंडर्स से गैस सप्लाई दी जाती है। छोटे सिलेंडर्स की रिफिलिंग जो होती है बड़े सिलेंडर से की जाती है। बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर की रिफिलिंग करते समय जो पाइप रहती है वो बर्स्ट हुई है, तो उसमें जिसने जो इस काम में लगा था उसको उसके हाथ में चोट लगी है, बाकी और किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। नीमच जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मारामारी विगत लंबे समय से चली आ रही है। अस्पताल में आने वाले हर मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद जुटानी पड़ रही है। ऐसे में शनिवार को भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई। वहीं नीमच जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मारामारी विगत लंबे समय से चली आ रही है। अस्पताल में आने वाले हर मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद जुटानी पड़ रही है। ऐसे में शनिवार को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे परिजन द्वारा जैसे ही नीमच जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आई, वैसे ही सिलेंडर खाली करने के दौरान एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में से सिलेंडर उतारकर अपने परिजन को लगा दिया। जब सिलेंडर की व्यवस्था देख रहे प्रभारियों द्वारा उसे रोका गया तो मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। प्रभारी द्वारा उक्त घटना की सूचना सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत व आबकारी अधिकारी अनिल सचान को दी, जिस पर उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। घटना के पश्चात LDM SL शाक्य ने सिविल सर्जन डॉक्टर रावत, जनपद पंचायत CO मोरिशा शिंदे, तहसीलदार अजय हिंगे, आबकारी अधिकारी अनिल सचान, खाद्य अधिकारी संजय मिश्रा, कैंट थाना अतिरिक्त प्रभारी सुमित मिश्रा के साथ आवश्यक बैठक ली। बैठक में यह तय किया गया कि नीमच में जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आए तो भविष्य में पुनः इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था सिलेंडर की गाड़ी से सिलेंडर उतारने तक व स्टॉक रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर SDM ने विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपा। उपरोक्त मामले में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था देख रहे प्रभारी गगन पहाड़िया ने बताया कि जिला अस्पताल में काफी समय से सिलेंडर उतारने का कार्य उनके द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा था, परंतु शनिवार को सिलेंडर उतारने के लिए नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों को स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर रखा गया था। उन्हीं में से एक कर्मचारी के परिजन का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा था, जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। ऐसी अवस्था में बिना किसी से कुछ कहे उपरोक्त कर्मचारी द्वारा जबरदस्ती गाड़ी से सिलेंडर उतार लिया गया और अपने परिजन को दे दिया। जब उसे ऐसा करने से रोका तो मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। घटना के पश्चात गाड़ी में से सिलेंडर उतारने का कार्य तत्काल रोक दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। हम लोगों ने बैठक की है कि जो गैस आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है ना, ऑक्सीजन आने के बाद उसका जो प्रोटोकॉल है तो उसके अकॉर्डिंग वो संबंधित जगह प्रॉपर तरीके से चली जाए। तो उसमें कुछ लेबर लगेगी, कुछ इनके जो सुपरवाइजर्स हैं वो लगेंगे, है ना, और ऑक्सीजन आने के समय कोई इशूज ना हो, कोई लॉ ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना हो, तो उस व्यवस्था को हम कैसे अच्छे और सुचारू रूप से करें, उसको लेके आज मैंने जो ऑक्सीजन का काम जो देख रहे हैं सचान साहब, एक्साइज वाले अधिकारी, हमारे सिविल सर्जन, हमारे फूड एंड सेफ्टी मिश्रा जी, जनपद की हमारी CO, इनके साथ हमने नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, मंडी के अधिकारी, उनके साथ हमने बैठक की है। तो हमने एक टीम बनाई है कोऑर्डिनेशन के लिए कि उसमें जो लेबर लगेगी वो मंडी की लेबर आ जाएगी, है ना, वो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। एक हमारा मजिस्ट्रेट 24 घंटे रहेगा, कोई ना कोई नायब तहसीलदार, ये हम लोग तय कर रहे हैं। और चूँकि ऑक्सीजन के आने का कोई टाइम निश्चित नहीं है, वो गाड़ी कभी भी आ जाती है ना, तो जब वो गाड़ी आए तो प्रॉपर तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कोई इशूज़ ना हो, उसको लेके आज हमने बैठक की है। तो वो व्यवस्था हम सुनिश्चित करें। सर, एक 50 बेड को जो है ऑक्सीजन कनेक्ट करने का चल रहा था सेंट्रल लाइन से, तो आज कनेक्ट हो जाएगी या हो चुकी है? उसका प्रयास चल रहा है, अभी शाम तक कुछ संभावना है कि कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा उसमें,
और डिटेल जानकारी थोड़ा पूछ लीजिए, बता दें। जिला अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जारी है। शनिवार को 15 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई है, जिसमें 35 बेड पर अभी ऑक्सीजन पहुंचाना बाकी है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत ने बताया कि 50 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का कार्य जारी है। इसी के साथ नीमच जिला अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जारी है। शनिवार को 15 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई है, जिसमें 35 बेड पर अभी ऑक्सीजन पहुंचाना बाकी है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत ने बताया कि 50 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का कार्य जारी है, जिसके लिए कनेक्टर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मार्केट में कनेक्टर की उपलब्धता नहीं है। 15 कनेक्टर ही अवेलेबल हो पाए थे, जिसके बाद 15 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। शेष कनेक्टर उदयपुर से मंगवाए हैं, जिसकी शाम तक नीमच पहुंचने की संभावना है। अगर ये कनेक्टर शाम तक उपलब्ध हो जाएंगे तो रात से बचे हुए 35 बेड पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करा दी जाएगी। इस तरह कुल 50 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। देखो क्या, सेंट्रल लाइन का काम 50 बिस्तर पर और चल रहा था, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। सेंट्रल लाइन में कुछ जो ऑक्सीजन पॉइंट होता है उसमें कुछ कनेक्टर लगता है, वो कनेक्टर अभी मार्केट में मिल नहीं रहे हैं। तभी 15 करीब वो अवेलेबल हुए हैं, तो 50 में से 15 पॉइंट है वो आज चालू कर दिए हैं, और शेष पॉइंट है वो भी शाम तक चालू हो सकते हैं। उदयपुर से उसके कनेक्टर मंगवाए हैं, तो वो आ जाएंगे तो वो भी चालू हो जाएंगे। सर, आज जिस प्रकार की बैठक जो है आपके डीएम साहब के साथ में हुई है, क्या निर्णय लिया? नहीं, ये तो कुछ लोकल इश्यूज़ हैं। यहाँ जब ऑक्सीजन की जो गाड़ियाँ आ रही है उनको लोड करते हैं, उनको कौन खाली करेगा, भरेगा, उसके लिए जो सारी व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि 24 घंटे गाड़ियाँ आती रहती है, रात में उनको लोड करना है, खाली करना है, कुछ भी ऐसी स्थिति है, उसकी व्यवस्था के संबंध में बैठे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उपायुक्त कार्यालय नीमच की टीम द्वारा अधीक्षक आदित्य रंजन के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर सिंगोली तिलसवा रोड सिंगोली में खड़े ट्रक में छुपाकर रखे 75 किलो अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा और 300 ग्राम अवैध अफीम को नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम ने बरामद किया। वहीं रविवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उपायुक्त कार्यालय नीमच की टीम द्वारा अधीक्षक आदित्य रंजन के नेतृत्व में गुप्त सूचना पर सिंगोली तिलसवा रोड सिंगोली में खड़े ट्रक में छुपाकर रखे 75 किलो अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा और 300 ग्राम अवैध अफीम को नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम ने बरामद किया है। मामले में 2 आरोपी हरप्रीत सिंह और रिखित सिंह निवासी जिला संगरूर पंजाब को गिरफ्तार किया। प्रकरण में आगे का अनुसंधान जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।